हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के एनसीईआरटी उदाहरण। उदाहरण नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। तो देखो जरा, समीकरण नंबर 1 है 4x + 3y = 12। मैंने आपको बताया अगर किसी भी समीकरण को सॉल्व करना हो, सबसे ईजीएस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप एक बार x बराबर ज़ीरो मान ले और एक बार आप y बराबर ज़ीरो मान ले। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान होती है और आंसर भी बड़े इजीली तरीके से हो जाता है। अगर आप x बराबर ज़ीरो लेते हैं तो x की जगह ज़ीरो रखा, और ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ज़ीरो ही लेना है। आप एक ले लें, दो ले लें, तीन ले लें, -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान है वो यही है कि x के बराबर एक बार ज़ीरो मान ले, एक बार y बराबर ज़ीरो मान ले, और जो ज़ीरो मानने पे y क्या होगा वो निकाल ले, और अगर y ज़ीरो तो x क्या होगा वो निकाल ले। ठीक है, 4 को 0 से गुणा करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। 3y = 12 मल्टीप्लाई में 3 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ गया 4। हमारा एक निर्देशांक आ गया। दूसरा, अगर y बराबर ज़ीरो हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, समीकरण तो यही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा y है वहाँ ज़ीरो रख देंगे। अब 3 को 0 से गुणा करेंगे तो ये तो ज़ीरो, यहाँ पे क्या रहेगा 12, तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड दे कितना आया 3। हमें केवल दो सॉल्यूशन पूछे थे, तो पहला सॉल्यूशन ये रहा, दूसरा सॉल्यूशन ये रहा, ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारी सेकंड पार्ट को। वो दे रखा है 2x + 5y = 0। तो इसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैंने करा x यहाँ y, एक बार हमने ले लिया x बराबर ज़ीरो। चलो जी, x बराबर ज़ीरो लिया तो x की जगह ज़ीरो, 5y = 0, दो को 0 से गुणा करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। 5y = 0, मल्टीप्लाई में 5 है, डिवाइड में आ जाएगा, तो y बराबर भी क्या है, ज़ीरो। देखो, अगर आपने x बराबर ज़ीरो मानो, y भी ज़ीरो आ गया, दोनों ही ज़ीरो एक ही कॉलम में आ जाते हैं, तो अगली बार आप ज़ीरो नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ज़ीरो आपके ऑलरेडी एक ही कॉलम में आ चुके हैं। तो आपको अगली बार इसे x या y जो भी आप मानोगे कुछ अलग मानना पड़ेगा, बट ज़ीरो ज़ीरो नहीं मान सकते क्योंकि दोनों ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पर देखो अलग अलग आ रहे थे, यहाँ पर एक में ही आ गए, तो अगली बार ज़ीरो नहीं लिया जाएगा। अगर आप लेते भी हो, y ज़ीरो ले दो तब भी x ज़ीरो ही आएगा, और एक ही आंसर को दो बार रिपीट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम कुछ अलग नंबर को ट्राई करते हैं। ठीक, इस बार मैंने ले लिया y बराबर एक ले लिया, चाहो तो आप -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो। 2x 5y 0, y की जगह एक रखा, 0, 5 एकम 5, प्लस का 5 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 5/2। आप चाहो तो फ्रैक्शन फॉर्म भी लिख सकते हो, चाहो तो डेसिमल फॉर्म भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप ये लेना चाहते हो या फिर ये लेना चाहते हो। तो मैंने y बराबर एक माना तो x बराबर माइनस का 2.5 आया, वो आपकी चॉइस, आप फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, ज़रूरी नहीं है सबका आंसर एक जैसा ही हो, आंसर सबके अलग अलग भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट के माइंड पे कि उसने कौन सा नंबर एज्यूम किया है। कोई ज़ीरो मान के सॉल्व करेगा, कोई एक मान के सॉल्व करेगा, तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब डिस्कस करेंगे हम तीसरे पार्ट को। तीसरा पार्ट हमें दे रखा है 3y + 4 = 0। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक ही y है, दूसरा चर तो है नहीं, तो दूसरा चर हम ये मान सकते हैं 0x 3y + 4 = 0, क्योंकि अगर हम इसके दो सॉल्यूशन निकालना चाहते तो कम से कम हमारे पास दो चर होने चाहिए। इस सिचुएशन में आपको, अगर आपका चर नहीं दे रखा तो आपने ज़ीरो लेके करा है, तो आपको हर बार x की वैल्यू को एज्यूम करना है, क्योंकि y की वैल्यू इसमें ऑलरेडी फिक्स ही रहेगी। अगर आपने x बराबर ज़ीरो लिया है, ठीक है, तो x की जगह ज़ीरो रखोगे, ज़ीरो को 0 से गुणा करने पे कितना बन जाता है, ज़ीरो, प्लस का 4 दूसरी तरफ जाए किसका हो जाएगा, माइनस का,
3y इज इक्वल टू माइनस का 4, मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x अगर 0 रहता है तो y की वैल्यू माइनस का 4/3 रहेगा। ठीक है, एक आंसर हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर अगर आप x बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0x है, 0x 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे अगर आपने 1 रखा, 3y प्लस का 4 दूसरी तरफ जाएगा, किसको आ जाएगा, माइनस का। 3y इज इक्वल टू माइनस का 4, मल्टीप्लाई में 3 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। आप x की जगह पे 1 2 3 5 10 15 कुछ भी रख लें, हर बार y का आंसर यही आएगा। ठीक है, अगर आपने x 1 रखा तो y की वैल्यू माइनस का 4/3, तो ये भी इसके क्या हो जाएंगे, 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे आंसर निकल के आ गए हैं। हर किसी के आंसर अलग हो सकते, मैं फिर कहूँगा x की वैल्यू किसी ने कुछ और मानी है तब भी आंसर y का फिक्स रहेगा, बट x के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उदाहरण नंबर 5 में बोला गया है, यदि बिंदु 1 2 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। मान लो ये हमारा बिंदु है जो कि 1 और 2 है, बोला इस बिंदु से कितने समीकरण बनाए जा सकते हैं। तो देखो ये मैंने एक रेखा बनाई तो इस रेखा की कोई ना कोई समीकरण होगी, दूसरी रेखा बनाई जो इसी बिंदु से गुजरे इसकी भी समीकरण होगी, तीसरी रेखा बनाई, चौथी बनाई, पांचवी बनाई। तो एक बिंदु से अपरिमित रूप से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं उनकी अनेक सारी हम समीकरण भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी समीकरण बनाए तो बनाए कैसे। इसको बनाने का जो तरीका है वो देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि आप उस रेखा के समीकरण दे सकते हैं, तो समीकरण इसकी बहुत सारी बनाए, मैं आपको 4-5 समीकरण बना के दिखा देता हूँ। बेसिकली हमारी जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, ये हमारी रेखा की समीकरण होती है। ठीक है, x और y वो बिंदु होते हैं जहाँ से वो रेखा गुजर रही है, और m और c वो बिंदु होते हैं वो जो x के साथ में होता है, और c जो अकेला कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, कोई गिनती का नंबर 5 10 15 20 25 कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि हमारी रेखा 1 और 2 से गुजरती है, तो बेसिकली हमें x और y की वैल्यू दे रखी है। तो y की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखा, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखा, प्लस c, तो 2 इज इक्वल टू m प्लस में c। ये हमारे समीकरण आ गए यहाँ पे निकल गए। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ रखा मैंने m और यहाँ लिया मैंने c। अगर आप m बराबर 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1, तो c कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ 1 रखा, प्लस का बने दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा, माइनस का। c बराबर कितना आया, 1 आया। m बराबर अगर आपने 2 रखा तो यहाँ पे 2 का 2, m की जगह मैंने 2 रखा, प्लस का c, 2 दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा, माइनस का। 2 में से 2 गया 0, m बराबर 2 रखा तो c कितना आ गया 0। ज़रूरी नहीं है कि आपको m ही मानना है, आप कुछ और नंबर भी मान सकते हैं। इमेजिन करते हैं c बराबर 3 ले लिया, चलो ठीक है, c बराबर 3, तो 2 का 2, m का m, c की जगह 3 लिख दिया, प्लस का 3 है दूसरी तरफ जाए किसको आ जाएगा, माइनस का। 2 में से 3 गया, एक बड़ा कोना माइनस का तो निशान आएगा माइनस का। m की वैल्यू -1 आ गई। एक निर्देशांक और निकाल लेते हैं। ठीक है, c बराबर मान लो आपने मान लिया 2, मान लिया c बराबर 2, 2 का 2 रखा, m का m रखा, c की जगह 2, c की जगह 2 रख लिया, प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा, माइनस का। 2 में से 2 गया 0, m बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो जितने भी ये बिंदु आए हैं इन्हीं बिंदुओं से हम अनेक समीकरण बना सकते हैं। हमारी जो समीकरण होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c होती है। ठीक है, तो जो पहली समीकरण होगी वो क्या होगी, आपको क्या करना है, m की जगह 1 रख देना है और c की जगह पे 1, तो m की जगह पे 1 और c की जगह पे 1। पहली समीकरण तो हमारी ये होगी। दूसरी समीकरण m की जगह पे 2, c की जगह पे 0, m की जगह पे 2,
सी की जगह पे 0 0 लिखना ज़रूरी नहीं है। दूसरी समीकरण होगी तीसरी, m की जगह पे -1, सी की जगह पे 3, m की जगह पे -1, सी की जगह पे 3, तीसरी समीकरण होगी। चौथी समीकरण, m की जगह पे क्या रखना है 0 और सी की जगह पे 2, m की जगह पे 0, सी की जगह पे 2, यानी कि 0 को x से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो यानी कि इतनी सारी समीकरण हमारी बनाई जा सकती हैं जो हमारे 1 और 2 बिंदु से गुजरेगी रेखाएं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक ऐसे रैखिक समीकरण है जो बिंदु 1 2 के निर्देशांकों से संतुष्ट हो जाते हैं। यानी बहुत सारी समीकरणें बनाई जा सकती हैं। मैंने कुल मिला के 4 ही बनाई है। 4 के अलावा आप इन्फाइनाइट बना सकते हो, बहुत सारी बना सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको उदाहरण नंबर 5 समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।